सिंह ने भेद खोले थे मूली के परांठे पर और वहीं से दिया था कि मोटू बिटिया यहीं पर है। ये बहन भी कभी किसी का राज नहीं रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और जल्दी से आप लोग जो है मतलब अपने सजेशन जो है वो जरूर से देना, ठीक है जी। और मैं बताना चाहती हूँ कि अचानक 7 और 8 मिनट के बाद वो कहते हैं ना, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेस बनाते हैं, फिर थोड़ा सा चलना स्टार्ट करते हैं, फिर दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है 7-8 मिनट के बाद जो है मेरे वीडियो जो है आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो जूठी को जो हम लोग सजेशन भी देते हैं। आप जो चाहते हो कि जूठी तक जब बात पहुंचे, वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जूठी इस टाइम जो है ये वीडियो वॉच जरूर से करेगी, ये भी करेगी और बाकी वीडियोस भी वो जरूर से वॉच कर रही होंगी। क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि कल से मुझे आने शुरू हुए हैं कुछ कमेंट मतलब एक ही आईडी है गौतम के नाम से, ठीक है जी। आज भी उनका कमेंट आया हुआ है, लेकिन ऐसे कमेंट्स को मैं इग्नोर करती हूँ क्योंकि उनकी ज़िंदगी में माँ की बहुत ही कमी है। आईडी गौतम के नाम से जरूर है, लेकिन उस आईडी के पीछे कोई और है। आप लोग समझ सकते हो कि माँ कहते हैं ना, मामा ठंडिया छावा छावा कौन करे, ठीक है जी। तो माँ की तो हमेशा लंबी उम्र मांगते हैं। अगर माँ बच्चों की लंबी उम्र के लिए दुआएं करती हैं, ठीक है, उनके कलेजे की ठंडक होती है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि सब लोगों की माएँ जो हैं वो अपने बच्चों की ओर से भी खुश रहें और बच्चे भी अपनी माँओं की ओर से, हमेशा ही सबकी माएँ जो हैं वो राजी खुशी और तंदुरुस्त रहें। लेकिन कुछ लोग हैं जो फेक आईडी से आकर लिखते हैं कि नंदनपुर वालों की मम्मी के लिए कुछ गलत मैं अपनी जुबान से भी नहीं बताना चाहती हूँ, और भगवान करे उनकी मम्मी की उम्र बहुत लंबी हो। जिन्होंने ये सब बातें लिखी हैं वो कोई और नहीं है, बदलापुर वाले ही हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। फेक आईडी से आना उनका मतलब दस्तूर रहा है ना, उनकी आदत रही है। क्योंकि मोटू बिटिया जो है, अब वो जो कहीं ना कहीं से मोटू बिटिया जो है कहीं से नाराज नजर आ, कहीं से नहीं, कहीं ना कहीं से वो नाराज नजर आ रही है जूठी की ओर से, ठीक है जी। अब जो है जूठी की जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि मोटू बिटिया नाराज है, ठीक है जी। मोटू बिटिया नाराज है इसलिए वो टिफिन भी नहीं ले जाते। मोटू बिटिया नाराज है, वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करते। लेकिन जब पुतनिया जहाँ पर थी, पुतनिया लुटन लुटनिया, अब फिर से आ रही हूँ इस बात पर मैं, ठीक है जी। कहना बंद कर दिया था मैंने इस चीज़ को, इस बात को। लेकिन जब वो थी यहाँ पर जानी कि चांदपुर में, जब मोटू बिटिया कैसे भी करके थोड़ा सा टाइम लेकर आ जाती थी, आप लोगों को पता होगा। लेकिन अभी मैं कमेंट्स पर बात कर रही हूँ, तो बात इसलिए कर रही हूँ कि ये बदलापुर वाले ही हैं, ये चांदपुर वाले ही हैं जो फेक आईडी से ऐसे आके कुछ लिख के जाते हैं। भैया तुम लोगों के दिलों में इतनी रंजिश है, इतनी गुस्सा है, इतनी नाराजगी है, उस एक बच्चे की माँ को भी आप देखना पसंद नहीं करते हो। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया उन्होंने? लेकिन अगर कुछ बात बोली है तो ऑफ कैमरा कही होगी। बहुओं को आजकल सासें पसंद कहाँ है, तो सासें भी अगर कब तक सहेंगी, वो कुछ अगर बोल भी दिया तो बहू ने भी तड़ा तड़ यहाँ पर बोल कर लाइव करी है और बहुत कुछ सुनाया है उनको, ठीक है जी। तो फिर इस चीज़ के लिए कहते हैं ना, जहाँ पर पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है। तो ऐसे ही जहाँ पर रिएक्शन है तो वहाँ पर एक्शन भी है। तो सास क्यों चुप रहेगी? वो भी तो बोलेगी कि नहीं बोलेगी। लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी में क्या माँ की कमी है? भगवान ना करे किसी की बच्चे की ज़िंदगी जो है ना मतलब कि उसकी ज़िंदगी में माँ की कमी हो। लेकिन वाकई में ही डीजे मैया की, जहाँ फिर इनके जो चाहने वाले हैं जिनसे ऐसे कमेंट करवाए जा रहे हैं, ठीक है जी, कहोगे तो मैं कम्युनिटी पर शेयर भी कर दूंगी, तो सब लोग अपने अपने कमेंट भी देख लेना। मैं प्रॉपर वैसे स्क्रीनशॉट लेकर मैंने डिलीट किया है, उनका कमेंट रिमूव किया है, लेकिन आज का जो कमेंट है वहीं रखा है, वो भी मैं रिमूव कर दूंगी। गौतम की आईडी से जी आया गया है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है वाकई में ही उनकी लाइफ में जो गौतम की आईडी से है, जिसने भी लिखा होगा उसकी आईडी के पीछे से कौन है, शायद उनकी लाइफ में माँ की बहुत कमी रही है और अपनी लाइफ में वो माँ क्या होती है उनको पता ही नहीं है। चलिए अब इस कमेंट पर इतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बात करते हैं जूठी के ऊपर। ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, क्यों, क्या हो गया ज़िंदगी को? 5 स्टेप हमने दिए हैं आपको, क्योंकि आप लोगों को तो रिपीट करना है ना, फिर से फॉलो करो उस चीज़ को, फिर से वैसे ही करना शुरू करो, फिर से वैसे ही एपिसोड बनाने शुरू करो,
फिर से पथरी का टेस्ट कराओ, फिर से जेनेटिक टेस्ट करवाओ, फिर से शूज़ लेने जाओ, फिर से वही अपना क्या कहते हैं प्रमोशन वीडियोस करो, फिर से वही चाय बनाओ, फिर से वही कड़ी खाओ, फिर से वही मोर दिखाओ, फिर से वही वॉक दिखाओ। इतना काम है, ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं, इतना तो काम है आपके पास। और हाँ, महारानी काम वाली उनके साथ बतियाओ, उसको कैमरा वुमेन बनाओ, है ना, साथ साथ लिए घूमो, लेके जाओ। जेड स्क्वायर का मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर जरूर से करूँगी आज। ठीक है जी, थोड़ा ही बना पाई थी क्योंकि वहाँ से हम लोग यू टर्न ले रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा बना लिया था, क्योंकि मुझे कमेंट आया था डिम्पल दी जेड स्क्वायर का आप जरूर से बनाना। लेकिन यहाँ पर मैं बदनाम कुल्फी के लिए भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ठग्गू के लड्डू तो हमने लिए ही लिए, आप लोग भी खा लीजिए। ठग्गू के लड्डू तो खिलाएंगे ही आपको, लेकिन ये बदनाम कुल्फी जरूर से टेस्ट करें। कैसी लगी? अच्छी है, बहुत बढ़िया। साथ में बदनाम कुल्फी भी वहाँ की खाई कि वहाँ पर चांदपुर में बहुत कुछ है दिखाने के लिए, लेकिन जूठी जो है वही अपना कैंपस का ही रोना रोती नज़र आती है, लेकिन आसपास का कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करती। और पुतन जो है वो भी वहीं पे जाकर खुश रहती है, लेकिन आसपास का कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करती है, ना ही घूमती फिरती हैं, है ना। जैसे कि जलंधर में वंडरलैंड है, वहाँ पर भी ऐसे कोई लैंड भी है, बहुत कुछ है वहाँ पर भी चांदपुर में, लेकिन नहीं दिखाएंगी, नहीं घूमेंगी, नहीं खाएंगी। चलिए, इनकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। अब इनकी ज़िंदगी में कितना कुछ बचा है वो हमने बता दिया। ओके जी, तो चलिए इनकी बातें थोड़ा सा यहाँ पर विराम लगाते हैं जूठी के ऊपर। अब बात करते हैं थोड़ी सी पुत्तन के ऊपर, जिसको सजेशन नहीं चाहिए भैया किसी की। अगर तुम्हें सजेशन नहीं चाहिए किसी की, तुम्हें सलाह नहीं चाहिए किसी की, तुम इतनी ही समझदार हो तो अपनी समझदारी रोज़ रोज़ यहाँ पर दिखाना बंद कर दो। ठीक है, तुम्हारे ऊपर बातें भी होनी बंद हो जाए। डेली रूटीन क्या होता है वो दिखाओ, लेकिन अपना ज्ञान देना बंद कर दो यहाँ पर। वो इसलिए कह रही हूँ कि जब तुम फेक वाला ज्ञान देती हो तो उसमें ये नज़र आता है कि देखिए कि तुम्हें तो किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, कोई मुझे समझाए ना, मैं अपने मन की मर्जी करती हूँ, जो मुझे करना है मैं तो वही करूँगी, सो मुझे कोई सलाह ना दे। तो यही बात आ गई है यहाँ पर गुलाब सिंह पर भी, जिसका कहना है कि मैं इसकी बातें नहीं सुन सकता। गुलाब सिंह अभी तो शुरुआत ही है, बातें क्या सुनोगे, आगे आगे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, क्योंकि पुतन जो है वो अपने रूप में जल्दी ही आती नजर आएगी। ऐसा रूप वो थोड़े दिन पहले भी दिखा चुकी है, जब उसको अलग से एक घर में रहना था, अलग घर में रहना था, है ना जी। तो गुलाब सिंह कब तक संभालेंगे? पुतन जो है अपनी प्रॉब्लम जो है जितनी जल्दी हो जाए सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि आने वाली है एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी की क्या क्या प्लानिंग चल रही है वो भी नज़र आएंगी। ठीक है, क्या उससे पहले जो है जूठी आ जाएगी, क्योंकि जूठी को बहुत ही मिस करती हुई नज़र आ रही है पुतन। लेकिन वहाँ पर तो ये भी कल लिखा जा रहा था कि बहन भाई जो है कोई भी मतलब कोई काम का नहीं है, कोई मतलब किसी के काम नहीं आते हैं, जो भी है, लेकिन सच वो ही था। आप अपनी लाइफ देखो, आप अपनी लाइफ देखो। ठीक है, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो वो करके दिखा रहे हो। आप ऑलरेडी डिपेंडेड हो यहाँ यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। लोगों ने आपको क्यों पसंद किया था वो चीज़ें आप फिर से पास्ट में जाए और देखें, रिग्रेट होगा आपको। ठीक है, फ्यूचर का सोचोगे तो एंजाइटी होगी। तो पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर को छोड़ो, आज में जीना सीखो। आज जो है वो तुम्हारे सामने खड़ा है, फ्यूचर किसने देखा है? पास्ट में सोचने के लिए इसलिए हम लोगों ने कहा है कि तुम्हें रिग्रेट होगा, तुम ये सोचोगी कि मैंने कितनी गलतियां करी हैं पीछे, मुझे आज वो गलतियां नहीं दोहरानी, लेकिन तुम बार बार दोहराती हो और अपने ही व्यूअर्स को भी चाहती हो कि वो गलतियां दोहराएं। ठीक है, बहुत कुछ मिलता है कमेंट सेक्शन में, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन रिमूव नहीं किया जाता। नेगेटिविटी एज इट इज़ ही वहीं पे होती है। ओके जी, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि चलिए, आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, हमारे पिद्दू से ही हैं, लेकिन बहुत समझदार हैं, बहुत मेहनत से इकट्ठे किए हैं। ठीक है, ये बहुत मतलब मेहनत है जब हम लोगों को इतना प्यार मिला है लोगों से। ठीक, हम लोग हर बात सही नहीं है, हम लोग भी बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन के थ्रू ही जब मैं अपनी वाईटी फैमिली से मिलती हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत आभारी हूँ मैं अपनी वाईटी फैमिली की। इसलिए इनकी वजह से मैं हूँ, इनकी वजह से हम हैं। ठीक है, हमारी वजह से ये नहीं है, इनकी वजह से हम हैं। लेकिन
पुतन का कहना या फिर जूठी का कहना कि जितनी भी ब्रांचेस ओपन हो रही हैं, या फिर उनके ही अपने व्यूअर्स का ये कहते हुए नज़र आना कि इनके सर से कितना मतलब कमाओगे, या फिर उनका ये कहना कि आप कितना मतलब ऐसे कोई वर्डिंग यूज़ करी थी चूल्हा वगैरह ऐसे करके। तो खैर उनको अच्छे रिप्लाई मिल गए थे। मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 29 लास्ट जो मई की गई है 29, जब सिद्धू मूसेवाले की डेथ के बाद प्रॉब्लम्स ऐसी हुई हैं कि हम लोग भी टूट चुके थे, अंदर ही अंदर मन बहुत ख़राब हो चुका था। तो आप अब तक की मेरी वीडियोस जो हैं देख सकते हो कितने एपिसोड आए, किसकी कमाने की बात करते हो आप। इस मंथ जो है वो जो इतने से पिट्टू से डॉलर बने होंगे शायद, ठीक है। तो उस टाइम पर मैं उनके व्यूअर्स से पूछना चाहती हूँ, क्या घर घर आप भेजोगे? जहाँ अभी तक जो अपने इतने सारे खर्चे हम लोग इतने सालों से अभी इतनी उम्र तक आ गए हैं, खर्चा आप चला रहे थे? शायद नहीं, है ना। सब अपनी किस्मत का खाते हैं। आपको एक ही कहा जाएगा, एक ही दुआ दी जाएगी, भगवान करे आप उन्हीं को फॉलो करो, आप लोग उन्हीं को देखो, ठीक है। और तंदुरुस्त रहें, अपने घरों में खुश रहें। लेकिन आप हमें मत देखें ना, आप हमें पसंद नहीं करते तो हमें मत देखें। तो चलिए, ये थोड़ी सी फिर बीच में हम लोग कमेंट्स को ले आए थे, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं जूठी के ऊपर, तो साथ में पुत्तन के ऊपर, साथ में हम लोग बात करें गुलाब सिंह के ऊपर, और साथ ही में बात कर रहे हैं हम लोग डीजे मैया के ऊपर, साथ ही में बात कर रहे हैं हम लोग बेस्ट फ्रेंड के ऊपर भी। तो बेस्ट फ्रेंड से भी विदाई लेते हुए इस बार जूठी नज़र नहीं आई है। और यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ें भी देखी है कि पुत्तन के टाइम पर कितना मतलब टाइम निकाल कर जो है क्या नाम था मैं भूल जाती हूँ, मोटू बिटिया आ जाती थी घर पर बच्चे के साथ खेलने के लिए, जानी चिंटू के साथ खेलने के लिए, है ना जी। अब जो है क्या उनको जूठी की याद नहीं आती? तो वाकया में ही कहीं जूठी का वो प्रैंक करना कि मोटू बिटिया का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, कहीं वो चीज़ें सच ना हो जाए, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, है ना। लेकिन उस टाइम पर आप लोगों को अगर याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं बताती हूँ, जूठी ने कहा था कि अगर मोटू बिटिया चाहे कि अपनी ज़िंदगी जीना तो मेरी ओर से वो आज़ाद है भाई। ऐसा बोली थी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार प्रैंक किया था। एक बार उसने बॉयफ्रेंड को लेके, मतलब अभी भी दिल में इच्छा है कि बॉयफ्रेंड होना चाहिए। मतलब पहली भी लव मैरिज और दूसरी भी लव मैरिज, क्या तुम पुत्तन को फॉलो कर रही हो या पुत्तन तुम्हें फॉलो कर रही है? कि पहली भी लव मैरिज होने वाली थी, लेकिन 2 साल रिश्ता चला, लेकिन फिर ब्रेकअप हो गया, और उसके बाद सेकंड हुई तो वो भी लव मैरिज हुई, लेकिन उसमें भी पुत्तन जो है वो ब्रेक ले रही है, बहुत बड़ा ब्रेक लेके बैठी है ना जी। लेकिन अपनी ज़िंदगी के फैसले, पुत्तन का कहना कि मैं खुद ही करती हूँ, अगर तुम्हारी ही ये सोच है कि वाकई में तुम्हारे ही फैसले होते हैं वो, तो तुम यहाँ पर गलत हो, क्योंकि तुम लोगों को आदत है अपनी छोटी छोटी बातें यहाँ पर सब चीज़ें शेयर करने की, दिखाने की सोशल मीडिया के ऊपर। सो वो फैसले गलत है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर वाकई में ही तुम्हारे खुद के फैसले होते हैं तो वो जो लाइव एपिसोड थे बहुत ही गलत थे, ठीक है। अब जो आपके व्यूअर्स आकर यहाँ पर लिख कर जाते हैं नन्नू की मदर के लिए, यहाँ पर मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, ना नन्नू की ले रही हूँ, ना मैं पुत्तन की ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना उस टाइम पे जब मैं पुत्तन की, मतलब मुझे सिर्फ बोलना है सच के लिए, मुझे बोलना है जो सही दिखा रहा है, मुझे बोलना है उसके लिए। अगर कोई गलत दिखा रहा है तो गलत का साथ हम नहीं देंगे, है ना जी। तो यहाँ पर जो है वो गलत ये हो रहा है कि कुछ व्यूअर्स वर्ड आप लोगों को पता ही हम किन के लिए यूज़ करते हैं, वो जहाँ पर आकर लिख के जाते हैं किसी की माँ के लिए, तो वो चीज़ें बहुत गलत है। मत लिखिए, मत बोलिए। जिनके परिवार से कोई जाता है ना, उसका दर्द वो आप उनसे पूछिए, जहाँ जिनकी माएँ नहीं होती हैं तो उनसे पूछिए, जहाँ जिनका बेटा नहीं होता है तो उनसे पूछिए। क्योंकि इससे पहले जो है यहाँ पर आज मैं बताने जा रही हूँ, नन्नू जीजा के लिए भी गलत लिखा गया था, लेकिन मैंने इस चीज़ के ऊपर कभी कोई वीडियो नहीं बनाई है। मतलब इतना दिल में आप लोगों के लिए जहर भरा हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को पता है किन की ओर से और किन के व्यूअर्स हैं जो ये चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। उनकी ज़िंदगी शायद वाकई में उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा होगा, कोई रिश्ता नहीं बचा होगा, इसलिए दूसरों के रिश्ते ख़राब कराने में वो चलते हैं, है ना जी।
तो यही वो बातें हैं। लेकिन हम लोग चाहेंगे परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, तंदुरुस्ती दे, अपने अपनों के बीच में रहें, खुशहाली माने, खुश रहें, आबाद रहें, यही हमारे दिल की तमन्ना है। सब लोग अपनी उम्र भोग कर जो परमात्मा की ओर से लिखा गया है उसी हिसाब से जाएं। दुनिया से तो सबको जाना ही है, कोई पहले तो कोई बाद में, लेकिन पीछे से जो अकेला रह जाता है ना, उसके लिए जीवन बहुत दुखदायी हो जाता है। चाहे वो डीजे में है, चाहे नंदनपुर वाले नन्नू जीजा की उम्मी है ना जी। इन लोगों को पूछिए, डीजे मैया को और नंदनपुर वाले नन्नू जीजा की मम्मा को, कि जब वो अकेले रह गई उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाई। लेकिन जब वो अपने दिल की बात करने के लिए अपने हमसफ़र की सोचती हैं तो वो उनको अपने साथ नहीं पाती है ना। वो दर्द उन्हीं को पता होगा। जाना तो सबको ही है, किसी को पहले किसी को बाद में, लेकिन बातें फिर वही हो जाती हैं ना कि एक उम्र होती है, एक उम्र का पड़ाव होता है। जब कोई जाता है तो पता है फिर जाना है इसको, लेकिन कोई अचानक से चला जाता है, बीच मंझधार में छोड़कर चला जाता है, तो वो दुख जो है वो बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इन माँओं को सैल्यूट है कि इन लोगों ने अपने बच्चों को, अपने परिवार को आगे बढ़ाया, पाला पोसा। वो चाहे डीजे में ही हैं, मैं उनके लिए भी गलत नहीं कहती हूँ, क्योंकि उस माँ ने भी स्ट्रगल करी है। चाहे उनको अपने हस्बैंड की ही जॉब मिली है, लेकिन उन्होंने वो जॉब जो है अपनी जिम्मेदारी से निभाई है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक गई हैं, अपने बच्चों के प्यार में वो कुछ भूल गई हैं, ठीक है। तो शायद यही वजह है कि अब डीजे मैया जो है वो अब इनके एपिसोड में नहीं आ रही हैं। कहीं ना कहीं उसकी भी नाराज़गी नज़र आई है। तो ये तो हो गई इन लोगों के ऊपर थोड़ी सी इमोशनली बातें भी कर ली। लेकिन यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि गुलाब सिंह ने भेद खोले थे मूली के परांठे पर, और वहीं से पुतन पुतनिया लुटन लुटनिया ने भी अपनी मोटू बिटिया की शर्ट दिखाकर ये दिखा दिया था, जता दिया था कि मोटू बिटिया यहीं पर है। और ये देखिए कि यहीं पर आ जाता है ना कि भाई बहन भी कभी किसी का राज नहीं रखते हैं, किसी के काम नहीं आते हैं। ये अपने वो ही भाई बहन हैं जो झूठी को हमेशा झूठा ही साबित करने में लगे रहते हैं। तो कैसे लगा आज का वीडियो बताना जरूर, और आप लोगों की सजेशन का मैं वेट करूंगी। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।